आज से कुछ साल पहले जब मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट भी नहीं किया था, ना ही फिजिकली, ना ही इमोशनली, ना ही मेंटली, मैं अपने आप को किसी भी सेंस में इम्प्रूव नहीं कर रहा था। उस टाइम पे मेरे माइंड में एक क्लियर रोड मैप था कि जब भी मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा, तो फॉर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं डिसिप्लिन रहूंगा, उस टाइम में जितने भी फाइनेंसेस कलेक्ट करूँ, जितनी भी फिजिकल फिटनेस अचीव करूंगा, मैं जितनी भी मेंटल टफनेस, मेंटल रफनेस अचीव करूंगा, ये सबको मैं यूज करूंगा आफ्टर द टाइम जब मेरे को डिसिप्लिन नहीं रहना होगा, एक बेटर लाइफ जीने के लिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि डिसिप्लिन वाज नो फन। अगर मेरे को प्लेजर चाहिए तो मेरे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे रिलाय करना पड़ेगा। मेरे को प्लेजर बस इंस्टाग्राम रील्स देखने से या जंक फूड खाने से ही मिल सकता है। मुझे पता ही नहीं था कि डिसिप्लिन इज एक्चुअली द स्वीटेस्ट थिंग इन द लॉन्ग टर्म। जो रियल फ्रीडम है वो डिसिप्लिन से ही आती है, और ये मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। आज से कुछ 3-4 साल पहले जब मैं एक जंक फूड एडिक्ट था, मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन क्रेविंग लगती थी और मैं उसे सेटिस्फाई कर देता था बिना ये सोचे कि मैं ये क्यों खा रहा हूँ। मैं इस पे कंट्रोल कर लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जब भी क्रेविंग लगती थी उसे सेटिस्फाई कर देता था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया उस पे कंट्रोल करना और धीरे धीरे मैं कंट्रोल करता गया, टुडे इज द टाइम जब मैं कुछ 5-6-7 महीने बिना उसे खाए रह सकता हूँ, और इवन ईयर्स भी रह सकता हूँ। नाउ दिस इज द रियल फ्रीडम जो कि डिसिप्लिन से ही मिल सकती है। डिसिप्लिन के बिना मिली हुई फ्रीडम मटेरियलिस्टिक होती है, और जो डिसिप्लिन के बिना मिली हुई फ्रीडम होती है वो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्लेव बना ही देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने डाइट और वर्कआउट को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो, तो तुम किसी ना किसी डिजीज के स्लेव हो जाओगे। अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, तुम अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो, तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। यू विल बी लेफ्ट विद नो टाइम। अगर तुम अपने फाइनेंसेस को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो, तुम कहीं पे पैसे उड़ा देते हो, तो तुम अपने फाइनेंसेस के स्लेव बन जाओ। तो एट द एंड तुम्हें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन तो बनना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन इज इनएविटेबल, और अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रहते हो, उसके बाद अगर तुम्हें जो फ्रीडम मिलती है वो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्लेव बना ही देगी। जो पेन होता है डिसिप्लिन का, वो एक्चुअली ज्यादा इंजॉयबल होता है एक पेटी प्लेजरेबल चीज करने से। ये बात तुम भी बता सकती हो। अगर मैं तुमसे पूछूं, जिस दिन तुमने भर के वीडियो गेम्स खेले थे, बहुत जंक फूड खाया था और बहुत सारी रील्स स्क्रॉल की थी, उस दिन के बाद उस दिन के लिए तुम क्या फील करते हो? वॉज इट अ गुड डे? नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और जिस दिन तुमने दबा के वर्कआउट किया था, बहुत अच्छी डाइट ली थी, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा किया था, अपने काम पे ध्यान दिया था, अपने बिजनेस पे ध्यान दिया था, अपने गोल्स को अचीव करने पे काम किया, एब्सोल्युटली उस दिन तुमने कोई प्लेजरेबल चीज नहीं की, लेकिन जो डिसिप्लिन तुमने उस दिन फॉलो किया था, उसके लिए तुम आज भी ग्रेटफुल फील करते होगे कि यस, दैट डे वाज मोर एंजॉयबल। अब मैं अपने डिसिप्लिन के पीक पे तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखा है, ये बात तो मैं फाइनली बता सकता हूँ कि डिसिप्लिन इज द रियल फ्रीडम। और ये बात बस मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपने एक वीडियो में ये चीज बोली थी कि जो स्वतंत्रता है वो इंद्रियों को कंट्रोल करने में है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजों में। अब इतने लोग अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहे हैं कि डिसिप्लिन इज द रियल फ्रीडम, सो डोंट यू थिंक कि तुम्हें भी एक पीक फेज एक्सपीरियंस करना चाहिए, जहाँ पे तुम रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ सारे काम कर रहे हो, रोज वर्कआउट कर रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हो, अपनी स्टडीज पे फोकस कर रहे हो, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। अब अगर वीडियो देख ही नहीं हो, तो तुम्हें जो लगता है अगर मैं इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूँ अपनी वीडियो में, थंबनेल में, ऑडियो में, बैकग्राउंड में, वट एवर, तो मेरे को जो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और तुम मेरे को कुछ सजेशंस दे सकते हो उसके लिए, तो डेफिनेटली जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट।